अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज 18 जुलाई है। आज हम सबसे पहले कराची में समुद्री हवाएं देखेंगे और उसकी वजूहात में आगे आगे चल के आपको बताऊंगा क्या वजूहात हैं इसकी। पहले हम वाज़ेह रहे कि मैंने कल की वीडियो और परसों की वीडियो में ये वाज़ेह किया था कि आज एक्सपेक्टेड है कि समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी रात तक पूरी तरह से। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, यानी कि कुछ अरसे बहाल रहेंगी और फिर कट ऑफ हो जाएंगी। एग्जैक्टली ये सिनारियो देखा जा रहा है और आपको मैं वही शो कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि समुद्री हवाएं आज दोपहर से 18 तारीख जो 18 जुलाई आज दोपहर से थोड़ी बहुत बहाली इनमें शुरू हुई और रात को अगर आप देखें तो अच्छी खासी बहाल हो गई हैं। लेकिन ये बहाल हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 19 को आप जाएं तो ये बहाल हैं अच्छी खासी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा से जब आप 19 तारीख की शाम में जाते हैं, यानी कि मगरिब के औकात के बाद आप देखते हैं और फिर रात के औकात में आप जाते हैं तो दोबारा से ये आप देख सकते हैं कि इसमें कमी आना शुरू हो गई है और उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समुद्री हवाएं हफ्ते को कट ऑफ हो चुकी हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कराची के साउथ ईस्ट में आपको एक सर्कुलेशन दिख रही है। यही वो सर्कुलेशन है जिसकी वजह से कराची में शदीद गर्मी है और ये सर्कुलेशन दोबारा से एक्टिवेट हो रही है साउथ ईस्ट में। हम आगे चल के बात करेंगे, जब हम बादलों की हरकत देखेंगे तो उस वक्त हम डिटेल में बात करेंगे सर्कुलेशन की भी इंशाल्लाह। मैंने अपनी थंबनेल में एक चीज़ मेंशन की है, मॉनसून ब्रेक फिनोमेना। बेसिकली मैंने इसलिए आपको मेंशन किया, और ये फिनोमेना जो है वो वेदर एक्सपर्ट्स को पता होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से किसी भी रीजन में किसी एक जगह पे मॉनसून ब्रेक आ जाता है। ऐसा लगता है कि इस वक्त कराची जो है वो इस फिनोमेना से अफेक्टेड है, जिसको आप मॉनसून ब्रेक फिनोमेना बोलते हैं। इसमें होता है कि थोड़ी सी मॉनसून सीज़न जैसे स्टार्ट होता है, थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद बिल्कुल ब्रेक आ जाता है और उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश होती है, तो इसको आप मॉनसून ब्रेक फिनोमेना बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेक बहुत लंबा आ जाता है। यानी कि जिन दिनों में बारिश होनी चाहिए मानसून की, उन दिनों में बारिश नहीं होती। क्योंकि आप देखें इस साल एक्सपेक्टेड था, अगर आप पीएमडी के प्रेडिक्शंस देखें तो उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ था। इवन उन्होंने मई में कह दिया था, अप्रैल मई में, कि कराची में सिंध में बहुत बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर आप जाके उनकी प्रेडिक्शंस देखें तो उन्होंने कहा हुआ था, और बहुत सारे वेदर एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कराची में सिंध में बहुत बारिश एक्सपेक्टेड है, हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन और क्योंकि एक्सेस था कराची में, यानी कि प्रॉपर एक्सेस से बादल आ रहे थे और फिर कंडीशंस फेवरेबल थी। लेकिन हो ये रहा है कि जब मानसून स्टार्ट हुआ तो कुछ और ही मामला निकला, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि कराची में जो बारिश ज़्यादातर अभी तक हुई है वो नॉर्थ ईस्ट के लोकलाइज्ड क्लाउड फॉर्मेशन से हुई है। तो इसका मतलब ये भी है कि कराची में जो वेस्ट से हवाएं आ रही हैं वो भी एक्टिव हैं। हालांकि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है, कि मानसून जब स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ईस्ट से, तो वेस्ट से कराची में हवाएं चलना बंद होना चाहिए, यानी कि वो पुश बैक हो जाती हैं, वो ताकत नहीं रहती उनमें, असर नहीं रहना चाहिए उनमें। क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बेसिकली सर्दियों में ही इससे बारिश होती है, गर्मियों में नहीं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो गर्मियों में भी इसका कोई दखल है, और इसके ईस्ट और वेस्ट के मिक्सचर से जो सर्कुलेशन बन रही है उससे कराची में नॉर्थ ईस्ट से बादल पेंट्रेट कर रहे हैं और उसके कराची के मज़ाफ़ात में बारिश कर रहे हैं। तो ये भी एक अनयूजुअल सिनारियो है, ठीक है ना। तो इसलिए हो ये रहा है कि जो वेस्ट से भी आपकी ड्राई विंड्स आ रही हैं, उसकी वजह से आपकी मानसून ब्रेक हो रही है, जिसको नहीं आना चाहिए। वो ड्राई विंड्स नीचे आ रही हैं और क्योंकि जब सी ब्रीज कट ऑफ होती है तो इसको नहीं चलना चाहिए, वेस्ट से आपकी विंड्स नहीं आना चाहिए, ड्राई विंड्स। हो ये रहा है क्योंकि अगर सी ब्रीज कट हो जाती है तो उसके बाद मानसून आता है, पेंट्रेट करता है, बारिश करता है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि जब जैसी सी ब्रीज कट ऑफ होती हैं, साथ ही वेस्ट से यानी कि बलूचिस्तान ईरान से ड्राई विंड्स चलना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से जो भी मॉइस्चर आता है कराची के अंदर मानसून का, वो पेंट्रेट नहीं कर पाता और ताकत नहीं पकड़ता। एक सवाल और पैदा होता है कि कराची में पिछले सालों में 5-6 साल पहले जुलाई का मौसम और अगस्त के मौसम में क्लाउड कवर रहता था, समुद्री बादल हमेशा रहते थे, ज़्यादातर रहते थे, और उससे फुहार पड़ती रहती थी। अब जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है कि ये बादल बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
मानसून अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद ज़ाहिर बात है समुद्री हवाएं पुश बैक हो जाती हैं, क्योंकि मानसून ज़्यादा पावरफुल होता है सिस्टम। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही साउथ ईस्ट अरेबियन सी में मानसून का सिस्टम आता है, जैसे कि अभी है इस वक्त करंट सिनारियो, तो समुद्री हवाएं कट ऑफ हो जाती हैं। जो पैटर्न आप चाह रहे हैं कि वैसे ही बारिश होती रहें, फुहारें पड़ती रहें और समुद्री बादल रहें कराची पे, वो उस वक्त है कि जब समुद्री हवाएं कंटिन्यूस रहें, उनमें ब्रेक ना आए। यानी कि 5-6 दिन वो कंटिन्यूस जब समुद्री हवाएं चलती रहती हैं तो उसमें फिर अच्छे बादल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो अच्छे जो क्लाउड्स होते हैं जो प्रॉपर जो समुद्री हवाओं के साथ आते हैं, जो बिल्कुल छा जाते हैं कराची पे, उससे अच्छी बारिश कराची में, यानी कि बहुत तेज़ तो नहीं, यानी कि कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल भी उन बादलों से हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि समुद्री हवाएं कंटिन्यूस रहें। इस वक्त सूरत हाल ये है क्योंकि मानसून भी अपनी जगह से पेनिट्रेट करके अरेबियन सी में आ जाता है, तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से समुद्री हवाएं बार बार आती हैं, 2-3 दिन चलती हैं, फिर कट ऑफ हो जाती हैं। तो इस वजह से जो समुद्री बादल हैं वो भी कराची में इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। एक बात का आप ख्याल रखें कि अगर जुलाई में अच्छी बारिशें मानसून की नहीं होती कराची में, तो अगस्त भी ऐसे ही जाएगा। यही पास्ट एक्सपीरियंस से हमने देखा है कराची में कि जो पीएमडी की प्रेडिक्शंस फिर सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। अगर जुलाई में आपकी अच्छी ईस्टर्न मानसून से बारिश या साउथ ईस्ट से प्रॉपर बारिशें नहीं हुई मानसून की, यही पैटर्न चलता रहा, तो अगस्त में भी आप अच्छी उम्मीद ना रखें। ऐसी ही बारिश होंगी, थोड़ी बहुत हो गई, बहुत गैप आएगा बीच में, एक आध कोई स्पेल आ जाएगा, होंगी बारिश, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी। हो सकता है कि सितंबर में जाके कुछ बारिशें हों मानसून की, क्योंकि 15 सितंबर तक 15 सितंबर तक मानसून एक्सटेंड करता है सिंध में, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इस वक्त अगर जुलाई में ज़्यादा बारिशें नहीं हुई मानसून की, तो अगस्त भी आपका ऐसे ही रहेगा फिर, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर है, तो बहुत शदीद गर्मी है कराची में। फ़ील लाइक टेम्परेचर हम देख लेते हैं, एक्चुअल टेम्परेचर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तो जो फ़ील लाइक टेम्परेचर लोगों को फ़ील हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि फ़ील लाइक टेम्परेचर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। आज 18 जुलाई को 48 बल्कि कहीं तो 50 डिग्रीज़ तक टच हुआ है। जो साहिली इलाके हैं वहाँ 50 डिग्रीज़ तक महसूस हुआ है फ़ील लाइक। इन जनरल 48 डिग्रीज़ कराची में फ़ील लाइक रहा आज। कल भी 45-46 एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं ज़्यादा भी होगा कराची में सारी इलाकों में, और परसों भी इस तरह ही 45-46। तो फ़ील लाइक टेम्परेचर इन 3 दिन ज़्यादा ही रहेगा कराची में। अगले हिस्से में हम देखेंगे कराची में प्रेसिपिटेशन और बारिश के इम्कानात। जैसे कि मैंने कल ज़िक्र किया था कि कराची में एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे को साउथ ईस्ट में जो आपका एक सिस्टम है, सर्कुलेशन है, पेनिट्रेट करने का अंदेशा था। कल मैंने आपको कुछ वेदर मॉडल्स दिखाए थे, लेकिन मैंने आपको ये भी कल कहा था कि ये बात अभी कोई शॉर्ट नहीं, हम कंफर्म नहीं कह सकते, और इसको मैं आपको आज अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि चीज़ें तेज़ी चेंज हो जाती हैं मानसून के सीज़न में, और वेदर मॉडल्स जो हैं ज़ाहिर बात है वो एक जैसे नहीं रहते। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूटेबिलिटी कंडीशंस कराची में, जो ईस्टर्न सिंध है उधर तो मुस्तकिल बादल बन रहे हैं मानसून के, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, उमरकोट और बाकी थरपारकर और ईस्टर्न साउथ ईस्ट के भी रीजन्स हैं, वहाँ पे भी आज बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो वहाँ पे पेनिट्रेशन मानसून की है। अब मसला सेंट्रल सिंध का है, हैदराबाद का, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है जुमे के दिन बारिश, और हफ्ते को भी कुछ बारिश एक्सपेक्टेड है, वल्लाहु आलम। लेकिन जो कराची है वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब तक ये सिस्टम साउथ ईस्ट में कराची के मौजूद है, तो कराची में बारिश का चांस रहेगा, ठीक है ना। अब ये टाइम हम नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि अनयूजुअल सिचुएशन है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, ये सिस्टम जो है कभी पेनिट्रेट करता है राइट पे होता है, कभी लेफ़्ट पे होता है, यानी कि इसकी अनयूजुअल मूवमेंट है। अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको विंड डायरेक्शन दिखाया, उसमें एकदम से इसकी सर्कुलेशन सैटरडे को डेवलप हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सिस्टम मौजूद है अपनी जगह पे, ठीक है ना। सिस्टम या तो डिसिपेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा अरेबियन सी पे, ये है। अब उसकी वजह से जब तक ये रहेगा कराची में बारिश के इम्कान रहेंगे। तो जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है और मैंने वेदर मॉडल्स देखे हैं, तो जो फ्राइडे को मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक्सपेक्टेड है रेनफॉल, वो अपनी जगह पर है। ऑल्दो वेदर मॉडल जो हैं वो चेंज हो गए हैं कराची में। ये भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो मॉडल दिखाया था उसमें कट ऑफ करी थी, जो प्रेसिपिटेशन थी ज़्यादा कराची में नहीं थी। तो मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि हो सकता है कि ये बाईपास कर जाए कराची को। तो ये सूरत हाल इस तरह से भी हो सकता है कि कराची में बाईपास करे। बाकी सेंटर सिंध और जो आपका ईस्टर्न सिंध है उसमें अच्छी पेनिट्रेशन नज़र आ रही है इसकी कल और परसों।
लेकिन एक बात ये है कि जब तक ये सिस्टम नीचे है कराची में बारिश का चांस बिल्कुल मौजूद रहेगा। हो सकता है कल कराची में शाम के 4 बजे के बाद, जुमे यानी कि शाम के 4 बजे के बाद से लेकर हफ्ते की शाम तक यानी कि 5-6 बजे तक कराची में बारिश का अंदेशा मौजूद रहेगा। टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन अंदेशा यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कराची में साउथ ईस्ट से बादल आएँ और बारिश हो जाए। यानी कि एक ना एक सिस्टम पेनिट्रेट करेगा साउथ ईस्ट से, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी। मसला ये हो रहा है कि अभी कोशिश कर रहा है वो पेनिट्रेशन की, मैंने आपको दिखाया है प्रेसिपिटेशन, आप देखें आता है वो नीचे, लेकिन वो बाउंड्री पे आके ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लोज आता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन क्लोज आती है, जो भी ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन कंडीशंस जो हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, मानसून ब्रेक, विंड, ड्राई विंड जारी हैं बलूचिस्तान ईरान से, तो उसकी वजह से साजगार नहीं हो रहा, मौजू नहीं हो रहा, साजगार कंडीशंस कराची में नहीं हो रही। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जब तक सिस्टम है और जैसी उसको साजगार कंडीशंस मिल जाएंगी कराची में, अगर ये रहता है और इस दौरान इसमें मिल जाती है, तो ये कराची में साउथ ईस्ट से हिट करेगा। और इसलिए मैंने आपसे ये बात की है कि हो सकता है कि कल यानी कि फ्राइडे 4 बजे के बाद से लेकर शाम को 4 बजे के बाद से लेकर हफ्ते की शाम तक किसी भी टाइम पॉसिबिलिटी है, वल्लाहु आलम। प्रिडिक्शन होती है, 100% नहीं होती, ठीक है ना। बारिश अल्लाह के हुक्म से ही होती है, हम खाली नॉलेज के बेस पे हम बता सकते हैं मॉडल्स देके। तो एक आउटसाइड चांस है कराची में कि इन 24 घंटे यानी कि कल शाम 4 बजे के बाद से लेकर हफ्ते की शाम तक, मगरिब तक, आप समझें कि 5-6-7 बजे तक, इस दौरान हो सकता है कोई रेनफॉल एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी कराची में हो और साउथ ईस्ट से पेनिट्रेट कर जाए, क्योंकि नीचे सिस्टम मौजूद है, सिर्फ उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जैसे उसको मिल जाएंगी वो पेनिट्रेट करेगा कराची में। तो एक आज पहले कराची में वल्लाहु आलम आ सकता है इंशाअल्लाह। अगली अपडेट्स के साथ इंशाअल्लाह कल मैं फिर हाज़िर हूँगा मज़ीद डिटेल्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।